मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021। आज प्रत्येक भारतवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है, जो कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। स्वतंत्रता दिवस, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने का अविस्मरणीय दिवस। तो जैसे ये 15 अगस्त प्रतीक है लौकिक फिजिकल रूप से आज़ादी मिलने का, ऐसे ही बाप दादा इस समय संगम युग पर हम सभी भारतीय आत्माओं, विशेष भारतीय आत्माओं और जनरल सभी विश्व की आत्माओं को आज़ाद करने आए हैं। अपने ही पुराने संस्कारों से, विकारों से तो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन रहे हैं हम सभी भाई बहन। तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। ये यादगार जो दिन है, ये हमें याद दिलाता है हमारे दृढ़ निश्चय का, संकल्प का, इस संकल्प के आधार से की गए प्रयासों का, उन आत्माओं का यादगार दिवस जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस दृढ़ निश्चय के आधार से आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने आप को स्वाहा किया। तो आज इसी स्वाहा होने का जो रियल अर्थ है वो बाप दादा हमें समझा रहे हैं। तो सभी को आज़ादी दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। और सुनते हैं आज 15 अगस्त के दिन बाबा हमें अव्यक्त मुरली के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, जो कि रिवाइज्ड वर्जन है 3/3/1988 का। तो आइए सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य मुरली का सार है कि होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा कहते पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट बनते हो। वो होली बनते हैं और बाबा कहते आप होलीएस्ट, उनसे भी सुपीरियर बनते हो। अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। होलीएस्ट बनने का आधार क्या है कि सिर्फ फिजिकल रूप से नहीं, संकल्प में भी और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं ला सकती, हमें नीचे गिरा नहीं सकती हमारी स्थिति से। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है, क्योंकि हमारा हर संकल्प प्योर है। तो हर संकल्प प्योर होने से वैसे हमारी वृत्ति, वैसे एटीट्यूड और वैसे ही हमारी दृष्टि बन जाती है। दूसरों को देखने का नजरिया हमारा वैसे हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे से ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। पवित्रता भी ऊंचे से ऊंची पवित्रता साधारण नहीं। बाबा कहते पवित्रता भी कौन सी आप अपनाते हो, ऊंचे से ऊंची, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है।
आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेंगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। बाबा कहते ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। तो होली का त्योहार बाबा कहते ये यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबर 1 पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। होलिका जलाते हैं ना, तो बाबा कहते आपने क्या जलाया? अपवित्रता को जलाया। किसकी याद से? बाप की याद की अग्नि से। बाबा कहते इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। वैसे किसी को नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? लौकिक में भी क्या करते हैं? किसको जड़ से काटना है, उखाड़ना है तो जला देते हैं, है ना। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। लौकिक में करते हैं ना, रावण का पुतला बनाते हैं, उसको जलाते हैं। बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। बाप दादा सदैव सुनाते ही हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली मनाना, पवित्रता को सेलिब्रेट करना। बाबा कहते तो ये चेक करो। क्या चेक करना है? अब हमने ये होमवर्क होगा ना हमारे लिए। बाबा कहते चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। फिर देखो बाबा इसका भी आगे से डिफरेंस क्लियर करेंगे, मारना और जलाने का। बाबा कहते हैं मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। कहाँ तक पहुंचे हैं? बाबा कहते कहाँ तक पहुंचे हो, अपने आप को चेक करना पड़े। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। देखो बाबा कहते हैं संकल्प से क्या होगा? स्वप्न भी। सारा खेल ही संकल्पों का है। तो बाबा हमें अपने संकल्प श्रेष्ठ करने को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं संकल्प से भी स्वप्न चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पवित्रता है वो तो स्वप्न तक का लेवल जाता है। बाहरी रूप से तो पवित्र सब रह लेते हैं, तो बाबा बहुत गुह्य लेवल की बात कर रहे हैं कि स्वप्न भी आपके श्रेष्ठ हो जाएं। और बाबा कहते हैं संकल्पों से स्वप्न भी परिवर्तित होते हैं। इस बात को अंडरलाइन करना है हमें। आज बाप दादा वतन में बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। करते हैं ना हम सब बच्चे बाबा से वादा। कभी तो सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से सामने मुख से वादा करते हैं, कभी लेटर में लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो देख रहा हूँ मैं। चाहे स्थिति में महारथी चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे किए हुए हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों ने वायदे मेरे से बहुत अच्छे किए हैं। महारथी भी 2 प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी, और दूसरे हैं कोई ना कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। महारथी माना महान स्थिति में रहने वाले। तो बाबा कहते 2 तरह के बच्चे महान स्थिति में रहते हैं। एक तो जो वरदान मिला हुआ बाप दादा से, उसकी प्राप्ति के पुरुषार्थ से, कि बाबा ने वरदान दिया तो ये हमें मिला ही हुआ है, उसके अनुसार जो पुरुषार्थ करते हैं। और दूसरा जो सेवा करते हैं, सेवा के आधार से उनकी जो स्थिति बनती है। तो बाबा कहते हैं इस आधार से वो महारथी कहलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहलाते तो दोनों ही महारथी हैं, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा, बाबा कहते वह सदा मन से अति इंद्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के, स्नेह के, प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। वो सदा झूलते हैं जो वरदान को रिसीव करते हैं। जैसे हम लोग मुरली रोज पढ़ते हैं, वरदान पढ़ते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा फील किया? चेक करो कि बाबा ने आज ये कहा कि मैं ऐसा ही हूँ। तो बाबा कहते हैं जो कुछ विशेष आत्माएं हैं, महारथी वो हैं जो वरदान को रिसीव करते हैं।
कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, फिर उस पर बिलीव करते हैं और फिर उसकी प्राप्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो सदा के लिए प्राप्ति स्वरूप बनते हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं और जो दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले तन से, पहले वाले मन से रिसीव किया ना, तो बाबा कहते हैं जो सेवा करते हैं वो तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं तो सभी से सहयोग भी मिल रहा है, वो बाहरी लेवल पर संतुष्ट हैं अपने आप से। तो बाबा ने कहा कि सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है, मन में खुशी है। सेवा की विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ ये काम करते हैं, ये सेवा बहुत खुश होकर करते हैं, तो सब उनका रिगार्ड भी करेंगे। फिर देखो बाबा ने कहा लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, सदा नहीं होगी, कभी बाहर से कभी दिल से। देखो बाबा को सब पता है, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है, क्योंकि सेवा कर रहा है हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मन की स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही। जो मन से हैं वो पहले नंबर वाले बाबा ने रखे। तो बाबा कहते हैं मन से जो बाबा ने वरदान दिए उनको अडॉप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति क्यों हुई, क्योंकि वो स्वरूप बन गए। और जो सेकंड नंबर वाले वो सेवा करते हैं, सेवा करते फिजिकल सेवा कर रहे हैं तो सबका सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है, लेकिन वो मन से उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो बाबा कहते हैं वो गिनती में तो फिर महारथियों की लाइन में आते ही आते हैं। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे हैं। देखो बाबा ने पहले डिफरेंस क्लियर किया, फिर बाबा कहते हैं वायदे दोनों ने किए हैं, महारथी ने भी किए हैं, पुरुषार्थी ने भी किए हैं। बाबा कहते हैं अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं। बाबा कहते हैं अभी भी बच्चे ने किए, तो क्या देखा बाबा ने, बाबा कहते हैं वायदे से फायदा तो होता ही है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। बाबा कहते हैं फायदा तो होगा ही, चाहे वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने वायदा किया, मन में ध्यान रखा, तो बाबा कहते हैं अटेंशन रहता है ना। तो अटेंशन से क्या होता है, बार बार जो याद आता है कि मैंने ये निश्चय किया है, वो हमें समर्थी भी देता है, हमें वो कैपेबिलिटी भी देता है उसको वैसा एग्जीक्यूट करने की, वैसा बनने की। तो बाबा कहते हैं इसके कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। तो वादा किया हमने, कोशिश कर रहे हैं, तो कभी गिरेंगे, कभी होगी, कभी नहीं होगी, दिन में स्थिति नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। बाबा कहते परिवर्तन होता है इसके कारण, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है तो समस्या व कारण का पानी मिलने से, देखो बाबा कहते हैं पानी कौन सा मिल रहा है कि समस्या आ गई, कारण आ गया, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम आई। तो बाबा कहते हैं ये समस्या और कारण मिलने से क्या हुआ, दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता, दबा हुआ होता है ना, तो खत्म नष्ट नहीं हुआ, दब गया है। तो बाबा कहते हैं जो चीज दबी हुई है वो समस्या और कारण आने से फिर से निकलने शुरू हो जाएगी, सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। बाप दादा देख रहे थे कि जलाने की होली किन्होंने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। बाबा कहते वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर अब तक जो हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। करते हैं ना हम, बाबा से रोज प्रॉमिस करते हैं, हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा मुझे डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब वायदा करते हैं, लेकिन वो बीज फिर से निकल जाता, फूट जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जलाने की होली किसने मनाई है। जब बीज को जलाया जाता है तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूह रिहान में सभी वायदे करते हैं ना, करते हैं ना हम सब। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। देखो बाबा कहते हैं हर एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। बहुत अच्छे अच्छे रूप से वायदे करते हैं, कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा।
बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता, है ना। हम चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाए लेकिन पूरे से हो नहीं पाते। बाबा कहते कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता। तो क्या देखा बाबा ने, अब फिर बाबा बता रहे हैं कि मैंने क्या देखा। बाबा जो देख रहे हैं, बाबा कहते हैं अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी फिर आने नहीं देंगे, वह दूसरों के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन फिर से क्यों रिपीट होता है। बाबा कहते फायदा करते हो करेंगे लेकिन होता नहीं, ऐसा क्यों रिपीट होता है, उसका कारण बाबा कहते सोचते हो, आप बच्चे सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे, क्योंकि कारण बना ना वो सामने वाली आत्मा, सामने वाला इंसान, उसके कारण ऐसी स्थिति आई। तो बाबा कहते जो आपने सुना है, वादा किया, उसके आधार पर आप क्या कहते हो कि मैं उसको शुभ भावना शुभ कामना दूंगा। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत तो नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, यह तो बहुत अच्छा। हम सोचते हैं ना कि इसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसको मैंने शुभ भावना शुभ कामना देनी है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके स्थान पर देखेंगे क्या, ये नहीं देखना है, ये हमें क्लियर है कि इसको शुभ भावना देनी है। लेकिन बाबा कहते करेंगे क्या, फिर वो तो जगह खाली हो गई। बाबा कहते क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, अब उसको तो हमने शुभ भावना शुभ कामना देनी है, तो फिर उसको कैसे देख कर देंगे शुभ कामना। बाबा कहते ये बार बार अटेंशन में नहीं रखते, बस ये कहते कि मैंने ऐसे नहीं करना, लेकिन उसके प्रति क्या करना है ये नहीं अटेंशन रखते। बाबा कहते यह नहीं करना, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती, ये हमारा स्वभाव नहीं बनता। जब स्थिति आती है, गिर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा टचिंग देते हैं, फिर समझ आता है हाँ जी ऐसे नहीं करना, तो टाइम कितना वेस्ट हो गया, कितने दुख में चले गए, कितनी स्थिति नीचे गिर गई। तो बाबा कहते इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है ना। बाबा कहते ये नेचुरल टेंशन नहीं रहता, जैसे कोई स्थान खाली रहता है, उसके अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि हैं ही। तो फिर बाबा कहते तो फिर वह थोड़े से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, जैसे कहते हैं ना कि बाग में अगर हम कोई पौधा ना लगाए तो खरपतवार घास अपने आप उग जाती है, लेकिन अगर उस स्थान पर हम पौधा लगा दें तो पौधा बढ़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे, खाली तो कर दिया कि इसको ऐसे नहीं करना, लेकिन उसमें लगाएंगे क्या, कौन से संकल्प लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ जाता है कचरा, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो तो पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहते पहले याद आने चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, मुरली रोज सुनते हैं तो नॉलेज ज्ञान तो समझ आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वह सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा। नॉलेज मिली है ना कि हम सभी आत्माओं के गुण क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, संस्कार कैसे चेंज होते हैं, सेवा स्वभाव का परिवर्तन क्यों है, इसको कैसे चेंज किया जाता है। बाबा कहते ये बुद्धि में स्वतः ही नेचुरल होगा तो वो अशुद्ध को खत्म कर देगा, स्वतः ही खत्म कर देगा। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका स्वभाव बन जाएगा। बाबा कहते जैसे सुनाया था ना कि कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। देखो बाबा कितना डीपली हम बच्चों को समझता है। बाबा कहते बच्चे जब याद में बैठते हैं, चलते फिरते अभ्यास करते हैं तो शांति तो फील कर लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं फील करते।
सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है, बोरिंग कर देती है ना हमें, और कभी निद्रा की तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता। योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं। बाबा कहते थके हुए रहते हैं, तो योग एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बोरिंग एफर्ट लगता है। तो बाबा कहते सदा सोच की मोड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है। देखो, बाबा हमारी प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बताते हैं, और बाबा उसका सोल्यूशन भी साथ ही साथ हमें बताते हैं। तो बाबा कहते खुशी क्यों नहीं आती है, इसका भी कारण है। कारण क्या है? बाबा कहते क्योंकि सिर्फ यही सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है। बाबा कहते बस यही 4 संकल्प बोलते हो तो इसमें बोरियत आ जाती है। बाबा कहते लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? कि जैसे मैं पद्म भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं, वे नहीं सोचते हो। बाबा कहते वो सोचते ही नहीं आप, जो खुशी दिलाने वाली बातें हैं। सोचते क्या हो? सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते तो नील में चले जाते हैं, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। देखो, तो बाबा कहते हैं कि जैसा आप अपने और दूसरों के प्रति जो सोच लेते हो, है ना, तो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए वही रूप आप इमर्ज में रखो तो चेंज होगा। मान लो कोई आत्मा बहुत क्रोधी है, तो हमने उसके लिए क्या स्वरूप रखा कि वे शांत स्वरूप आत्मा है, सहयोगी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं उसको उसी नज़र से देखना है, और अपने आप को भी इस नज़र से देखना है कि मैं इस सहयोगी आत्मा के साथ, शांत स्वरूप आत्मा के साथ खुश हूँ। तो बाबा कहते हैं जो स्वरूप आप चाहते हो उसका इमर्ज रूप अपने सामने रखना है उसका। जैसे बाबा हम बच्चों का रखता है, क्योंकि हम अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन बाबा हमें वैसा सोचते ही नहीं है। बाबा हमें हमारी फुल पोटेंशियल की जो स्थिति है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, बाबा वो देखता है। बाबा वो ही हमें बार बार कहता है कि बच्चे तुम वो हो। तो इसीलिए हमारे में भी तो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, चाहे स्लोली आ रहे हैं, हम फील कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है, हमने अपने आप में ये चेंज, ये परिवर्तन देखा है, महसूस किया है। किसी और को तो नहीं पता ना, हमें पता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपने उनका भी ऐसा ही परिवर्तित रूप को इमर्ज करना है, उनके शुद्ध स्वरूप को इमर्ज करना है। यही शुभ भावना, शुभकामना है उनके लिए। जो खाली जगह को ऐसे भरना है हमने। बाबा कहते हैं जैसे ये संकल्प आता है कि ये है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसे, ये करता ही ऐसे है, इसके बजाय देखो, बाबा कहते हैं इसकी बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, उसमें विशेषता देखो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखो। बाबा कहते हैं जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता का, विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ कि उसमें कुछ तो खास होगा ना, उसको सामने लेके आओ। बाबा कहते हैं स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। उनके प्रति जो आपकी बातें आपकी बुद्धि में बैठ गई हैं, है ना, उसको चेंज करो, स्वरूप को चेंज करो, उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखो, उनकी वृत्ति को, दृष्टि को, सबको चेंज करके चेंज रूप में देखो। बाबा कहते हैं इस रूप से स्वयं को भी देखना है और दूसरों को भी देखना है, अपना भी ऐसा ही स्वरूप देखना है। नहीं तो हम क्या कहते हैं, मेरे से होगा नहीं, होता नहीं, मैं नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं, मैं हूँ ही ऐसा वैसा। बाबा कहते हैं चेंज करना है ना हमने, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी ऐसा वैसा चेंज करना है। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखा हमने कहा था ना कि यह बदलने वाला ही नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे आप स्टेटमेंट मत दो, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे संकल्प मत रखो। बाबा कहते हैं लेकिन उस समय अपने आप से पूछो कि क्या मैं बदला हूं?
दूसरों को तो हम जजमेंटल होकर दे देते हैं स्टेटमेंट कि ये तो ऐसा ही है। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, क्या मैं बदला हूं? स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। बाबा कहते हैं पहले मुझे बनना है। इसको कहते हैं होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। बाबा कहते समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ लगा ना हम सभी भाई बहनों को? देखो बाबा हमारे लिए कितने श्रेष्ठ संकल्प रखता है और हमें कितनी समझानी देता है ना। बाबा कहते ऐसी होली मनानी है ना, जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ हर घड़ी उत्सव है ही, तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, तो बाबा कहते मीठे मीठे सिकलदे बच्चे को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते वरदान दे रहे हैं ना हमें। बाबा कहते सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारे? पर्सनल भाई बहनों से मिले होंगे ना, तो बाबा ने उनको क्या कहा? सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा उनसे। फिर बाबा कहते छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? सीता ने बाहर निकाला ना पांव, तो रावण उठा कर ले जाएगा बाबा कहते, और शोक वाटिका में बिठा देगा, तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूँ, इसी अनुभव में रहो। इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। और सेकंड है पॉइंट, बाबा कहते सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। बाबा कहते ऐसा फील करते हो कि आप बाप दादा की नजरों में ही हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? क्या होता है आंखों में? बिंदी। बाबा कहते हैं देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली, ऐसा अनुभव होता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं इसी को ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ। और बाबा ने हमको वरदान दिया है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। और स्लोगन है सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी।
सदा सुमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। ओम शांति।